तो बच्चों ये जो फ्री फॉल का टॉपिक है ये बेसिकली क्लास 9 से शुरू होता है और ये आपके 11th में भी काम आएगा, ये आपके नीट में भी काम आएगा, ये आपके आईआईटी में भी काम आएगा, बीएससी एंट्रेंस में भी काम आएगा। है ये क्लास 9 का टॉपिक, फ्री फॉल है। आमतौर से हम क्लास 11th में काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, क्लास 9th में ग्रेविटेशन का टॉपिक में पढ़ लेते हैं। हालांकि ये है मोशन का ही टॉपिक, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक है फ्री फॉल। इसके अंदर बच्चों ये 5 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 5। और ये फिर 4 प्रॉब्लम्स मैंने इकट्ठा करी जो बेसिकली इन पॉइंट्स पर हैं और इन 2-3 पॉइंट्स पर हैं। और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे ख्याल से शायद मैंने अलग से लिखवाई है बच्चों को। एनीवे, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा अगर हम पढ़ लें तो फ्री फॉल वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हो जाएंगे, आप बहुत इजी, बिल्कुल खटाखट। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी और इन पॉइंट्स को जरा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्री फॉल क्या होता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। याद रखिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, ड्रॉप। क्या यूज करेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप हम कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। लेट मी राइट इट, क्या लिखते हैं हम बेटा, ड्रॉप कर दें। क्या कर दें, ड्रॉप कर दें तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्री फॉल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। यस सर। ओके, ध्यान से सुनिए। अब फ्री फॉल का मतलब एक और भी होता है, अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दें, क्या कर दें, ऊपर की तरफ उछाल दें, उसको भी फ्री फॉल बोलते हैं। हालांकि बॉल जा रही होगी ऊपर, उसको भी फ्री फॉल बोलेंगे। ये पॉइंट समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पॉइंट इसी को समझना है कि बॉल जा रही है ऊपर लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं, फ्री फॉल। क्यों भाई, ये बात सबके समझ में आई। यस। हाँ, बॉल ऊपर जा रही है तो भी फ्री फॉल बोल सकते हैं। अगर हमने बॉल को ग्रेविटी के हवाले कर दिया तो हम उसको बोलेंगे क्या, फ्री फॉल। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में उछाल दिया तब भी फ्री फॉल ही कहलाएगा। क्यों भाई शिमरा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। यस सर। हेडर मारिया, समझ में आ रहा है ये बात। अगर ऊपर उछाल देते हैं तो भी फ्री फॉल कहलाता है। क्लियर, बोलो। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट देखते हैं बच्चों अलग अलग से। मैंने एक एक पॉइंट एक एक शीट पर कर रखा है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना। अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, बॉल को या किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछाला यू वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाएगा 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 और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ से नीचे गिरेगा 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 और यहाँ पर ये इसी वेलोसिटी से गिरेगा जिससे उछाला था। तो जाने का टाइम जो होगा वो टी अप होगा और आने का जो टाइम होगा वो टी डाउन होगा और ये टी अप इज इक्वल टू टी डाउन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, यस सर। यस सर। समझ में आई। यस सर। अब यहीं पर एक बात और समझ लो, अगर ये बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और वापस ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर जाने वाला रास्ता, ये नीचे आने वाला रास्ता। तो किसी टाइम पर हमने यहाँ पर इस बॉल को देखा, यहाँ पर देखा इस जगह पर, और यहां से इसने ऊपर तक जाने में फर्ज करो 2 सेकंड लिए, तो यहां से ये इसी लेवल पर आने में भी 2 ही सेकंड लेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आता है आप लोगों के। यस सर। यस सर। ठीक है, गाजी अरकान, गाजी अरकान तुम्हारे समझ में आ रहा है, जबीउल्लाह समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, ये पॉइंट समझने वाला है। अब इसको नोट कर लेना, ये नहीं कि सर ने नोट दे दिया, हाँ बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है रख लिया अपने पास, ना ना ना, अपने आप नोट करके लिखना। नोट्स वही होते हैं जो आदमी अपने हाथ से लिखता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब दूसरा पॉइंट सुनना। अब इक्वेशन शुरू हो रही है, याद रखना है इसको, यार ये जो नीचे वाला है इसको नहीं देखना है, ये तो बेसिकली क्रॉप करने में आ गया, इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है।
आप खाली ऊपर वाला देखो, ये कहलाएगा, ये भी मत देखो, आप खाली ये 2 पॉइंट देखो। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, अगर कोई बॉल u वेलोसिटी से फेंकी और t टाइम में वो ऊपर गई तो t टाइम में ही नीचे आएगी, ऊपर वाली वेलोसिटी 0 होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। याद रखो, बॉल जा रही है ऊपर लेकिन ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे ही है। नीचे वाला डायरेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो u माइनस जी टी कहलाएगा। तो u किसके बराबर, t किसके बराबर हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा u अपॉन जी। तो ये बॉल का लेट मी इरेज ऑल द थिंग, बॉल का नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम जो होता है वो होता है u अपॉन जी। u अपॉन जी, u कौन सी वेलोसिटी? ये यहां पर जो फेंकी थी जिस वेलोसिटी। ये बात सबके समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, टोटल टाइम क्या होगा? जाने का टाइम t, आने का टाइम t, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2u अपॉन जी। टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा? 2u अपॉन जी। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अच्छा, तो टोटल टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। यानी इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम 3 गुना कर दें तो टाइम भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। समझ में आई बात? अरे बोल तो दिया करो, समझ में आ गई है? यस सर। अगर 3 गुना कर दिया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल देख लो। अगर u को हमने 10 रखा, 10 मीटर पर सेकंड रखा, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2, 2 आ गया ये वाला, u आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या रखा? g, नीचे रखा ये g, तो कितना आ गया? 2 सेकंड। तो अगर u रखा 10 मीटर पर सेकंड और g था हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम कितना आएगा? टोटल टाइम आपका हमारा आएगा कितना? 2 सेकंड्स। ये एक बात हो गई। अगर u को हमने 2 गुना कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, और g हमारा अभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा ये 4 सेकंड। देखो, इसको हमने 2 गुना किया, u को हमने कितना किया? 2 गुना कर दिया, तो टाइम भी देखो 2 गुना हो गया या नहीं? यस सर। है ना? तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे लिख रखी है, आप लोगों को दे भी दिया, बढ़िया करके देख लेना। अगले पॉइंट पे चलें। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 3। क्या है? एच मैक्स हमको निकालना है। एच मैक्स, अगर u वेलोसिटी से फेंका, अगर किसी पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका है तो वो यहाँ पे जाके रुकेगा और वापस आएगा, और u से ही वो वापस आके गिरेगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 थी। तो यहाँ से यहाँ तक जो गया था वो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं एच मैक्स। तो एच मैक्स और u के बीच में रिलेशन, एच मैक्स और u के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये बात समझ में आती है? अब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। u क्या है? यू स्क्वायर जिससे फेंका था। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये g है, g निगेटिव है। h मैक्स पॉजिटिव है क्योंकि नीचे से ऊपर की बात हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब h मैक्स किसके बराबर हो जाएगा? h मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। देख लो बच्चों, इसको समझ लो, ये समझ लो सब कुछ। बोलो, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ये फार्मूला याद करना है, खाली दिया नहीं है देखने के लिए, याद करने के लिए दिया, ठीक है? एच मैक्स के बराबर हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्स यानी जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। याद कर लो, ध्यान से देखो, अगर u को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो एच मैक्स कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? यही पूछा जाएगा। बोलो क्यों भाई? ज्योति सही कह रहा हूं? अगर इनिशियल वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया तो जो हाइट होगी जहां तक वो जाएगा वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट नंबर 4। देखो, ये दिख रहा है तुमको? जरा सा मैं बड़ा करके दिखा दूं। देखो, ये बच्चा है,
इसने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो ये बॉल यहां से यहां आई है, इसने कितना टाइम लिया? टी टाइम लिया, और इसने कितनी डेप्थ कवर करी है? एच डेप्थ कवर करी। जब इसने ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो टाइम डेप्थ रिलेशन, यानी ये वाला टी और ये वाली एच, इसका रिलेशन। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, निकालते हैं। देखो, तो क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह क्या लिख लें हम? देखो माइनस एच लिखा है, माइनस एच, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है ना, नीचे का डिस्टेंस माइनस होते हैं। इज इक्वल टू यू टी, ये तो 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया था। क्या किया गया था बच्चों? ड्रॉप किया गया था। अच्छा, प्लस लिख देते हैं, प्लस लिख दिया, चलो हाफ लिख दिया। ए क्या लिखेंगे? ए की जगह हम माइनस जी लिखेंगे और टी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टी को जब हम निकालेंगे, इस वाले टी को निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2h अपॉन जी, इसका अंडर रूट, ये आ गया। शिमरा बेटे समझ में आ गया ये? Yes, sir. नहीं आया? आ गया सर, आ गया। Yes, ठीक, sir. बहुत अच्छी बात बेटा, मैं तो पूछूंगा 10 बार, जब तो बात पक्की होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? अगर इसने ये बॉल ड्रॉप करी है, तो यहां वाली वेलोसिटी जिससे ये टकराएगा, यहां पर ये वाली वेलोसिटी और ये वाली हाइट, इसके बीच में रिलेशन, यानी वेलोसिटी हाइट रिलेशन है, या वेलोसिटी हाइट मत कहिए, वेलोसिटी डेप्थ रिलेशन। कैसा रिलेशन है बेटा ये? वेलोसिटी डेप्थ रिलेशन। तो इसको हम कैसे करेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, क्योंकि ड्रॉप किया था, ये ड्रॉप जब भी होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इज इक्वल टू 2 माइनस जी, क्यों लिखा है? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। माइनस एच क्यों लिखा है? क्योंकि डेप्थ है, हाइट नहीं है, डेप्थ में माइनस लिखेंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट v इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू 2gh। एक याद है, इन चारों इक्वेशंस को याद रखना है, इन चारों इक्वेशन को याद रखना है। चारों इक्वेशन कौन कौन सी हैं? एक तो ये वाली है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, एक ये वाली इक्वेशन। एक कौन सी इक्वेशन है? एक ये वाली इक्वेशन, ये दूसरी। अच्छा, एक कौन सी इक्वेशन है? एक ये वाली इक्वेशन। बात समझ में आई? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ रमजान भाई, मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, अभी बात करता हूँ। हेलो, अभी फोन करता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है बच्चों, एक ये वाली इक्वेशन है, और कौन सी इक्वेशन है बच्चों? एक ये वाली इक्वेशन है, टी इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। तो ये सारी इक्वेशंस आपको लिखकर, समझकर, देखकर, ड्राइव कर कर याद करनी है। इट इज योर ड्यूटी टू रिमेम्बर इट बाय हार्ट। ये आपको याद होनी चाहिए, चाहे आप जैसे याद करो। अगर ये आपको याद है तो आगे की प्रॉब्लम आपके लिए हलवा है, हलवा। प्रॉब्लम पे चलते हैं। अच्छा, मैं आगे चलने लगा, पीछे चलने लगा मैं, अब आगे जाना चाहिए। बच्चों प्रॉब्लम ये है, बहुत आसान। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बॉल फॉल्स आफ्टर 1 2 3 4 5 सेकेंड? तो टाइम डेप्थ रिलेशन है ये, टाइम डेप्थ रिलेशन वाले से हो जाएगा ये। द हाइट ऑफ ए टावर व्हेन स्टोन ड्रॉप फ्रॉम इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। ये कौन सा है भाई? ये भी टाइम डेप्थ रिलेशन से हो जाएगा, है ना? टाइम डेप्थ रिलेशन से हाइट जो है वो डेप्थ बन जाएगी, क्योंकि स्टोन नीचे आ रहा है। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच ए टॉय इज ड्रॉप्ड if it goes in the free fall state and final velocity achieved by the ground is। ये कौन सा है भाई? ये वेलोसिटी डेप्थ वाली रिलेशन से हो जाएगा, वेलोसिटी डेप्थ वाले रिलेशन से। तीसरी प्रॉब्लम, ये दूसरी प्रॉब्लम का तरीका, ये पहली प्रॉब्लम का तरीका। अब देखिए, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज u and 3u। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट अचीव्ड बाय A and B, also find the ratio of the total time। ये आपका जो पहला क्राइटेरिया था, T इज इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू 2u अपॉन जी, इसमें इसका भी दखल लगेगा, और रेशियो ऑफ द टोटल टाइम, टोटल एक मिनट, ये इससे नहीं होगा, ये इस वाले से नहीं होगा, ये बेसिकली हाइट टाइम रेशियो से होगा।
हाइट टाइम रेशियो से होगा, और बेसिकली आपके सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे ये वाले। क्या आप लोग करेंगे इनको क्वेश्चंस को? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। हाँ, अब इनको सारे sir. निपटा दिए आप जल्दी से। कल हम फोर्स के क्वेश्चंस करवाएंगे और मैथमेटिक्स करवाएंगे। बात समझ में? मैथमेटिक्स और फोर्स करवाएंगे। कल आपको ज्यादा करवाना पड़ेगा। आज हमने आपको जीके के जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी याद करके सोइएगा। ये जो क्वेश्चंस किए हैं इनको करके सोइएगा। अगर ये नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, देखेंगे, इनका सॉल्यूशन भेज देंगे फिर आपको लिख के। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला मैं क्लास जो लूंगा बच्चों दोपहर में लूंगा, क्योंकि रात में मैं चाहता हूँ थोड़ा फ्री रहना। रात में फ्री रहूंगा तो तुम लोगों के लिए कुछ मटेरियल तैयार कर दूंगा। अच्छा, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।